अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद है आप की सेहत ठीक होगी और आप खैर आफियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर्स हैं वो वाटर के चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे। तो जब वाटर के चैप्टर के ऊपर हमने बात की, हमने देखा कि किस तरीके से पानी की अहमियत क्या है कॉमन पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और उसका डिहाइड्रेशन किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो वहाँ पे हम ये भी देखेंगे, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स में हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की बात की और किस तरीके से थोड़ा-सा हमने ये भी देखा कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को किस तरीके से इसका डिक्लाइन होता है। मगर आज के लेक्चर में हम ये इसको थॉरोली देखेंगे कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर वाटर का किस तरीके से असरात होते हैं और उसके से हम किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। और इसके अलावा कौन से वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं जिसका कि अक्सर प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, और जब हम स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें तो उसको इस्तेमाल करते वक़्त हमें किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं क्या और उनकी मुख्तलिफ़ कौन सी किस्में हैं जो कि मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और उसको जब आपने सेलेक्ट करना है तो कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक इस्तेमाल करने के लिए अच्छा गर्दाना जाएगा। सो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड बेवरेजेस डिज़ाइन टू हेल्प एथलीट्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स मेंटेन हाइड्रेशन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि ये तीनों चीज़ों के लिए अक्सर काम करते हैं, आपकी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और हाइड्रेशन के स्टेटस के लिए भी। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ईच विद स्पेसिफिक कंपोजिशन टू मीट वेरिंग नीड्स, कि आपकी मुख्तलिफ ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाया जाता है कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, उसको हम अगर इसको डिवाइड करें तो उसमें हम कहते हैं कि दीज आर आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की। आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वो वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन की बात करें तो दे हैव द सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर एज इन द ह्यूमन बॉडी, कि ये ऐसे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं जिसमें साल्ट और शुगर की बात, अगर उसका बैलेंस की बात करें तो वो सेम है जो कि ह्यूमन बॉडी के मुताबिक होता है, और इट्स अबाउट 6 से 8% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी हम कहते हैं बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो होती है बड़ी अच्छी होती है। सो इसका पर्पस अगर हम देखें तो इस क्विकली रिप्लेनिश फ्लूइड लॉस थ्रू द स्वेटिंग एंड प्रोवाइड ए बूस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। इसका इस्तेमाल अगर देखें कब करना चाहिए तो इट इज़ सूटेबल फॉर द स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एंड्योरेंस सच एज रनिंग, साइकिलिंग एंड टीम स्पोर्ट्स। तो इसकी एग्जांपल्स में आपको जो हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, गेटोरेड के हैं, पावर रेड के हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके के ड्रिंक्स बनाती हैं, जिसमें गेटोरेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है बड़ा रिनाउंड है, पावर रेड भी इस तरीके से ये प्लेयर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइसोटोनिक के बाद सेकंड है आइसोटोनिक्स, इसके स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अगर बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। हाइपोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, जैसे कि वर्ड हाइपो से ज़ाहिर है, हाइपो का मतलब होता है कम का। हाइपोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा वर्ड हाइपो है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर देन इन द ह्यूमन बॉडी, के जो ह्यूमन बॉडी में साल्ट और शुगर लेवल होता है उससे ये कम होता है। इसका इसमें जो साल्ट और शुगर का लेवल जो होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, 6% से कम कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आइसोटोनिक में हम सेम वाला इस्तेमाल करते हैं 6 से 8% कार्बोहाइड्रेट्स वाला, शुगर वाला। सो इसका पर्पस अगर हम देखें तो इट्स पर्पस इज क्विकली रिप्लेस द फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेटिंग विदाउट सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए स्पोर्ट्स में? सो आइडियल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर फ्लूइड लॉस इज़ हाई बट एनर्जी डिमांड्स आर लो, सच एज जिम वर्कआउट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी अगर एग्जांपल्स की बात करें
तो लुकोजेड के नाम से लुकोजेड स्पोर्ट लाइट के नाम से ये वाले ड्रिंक्स आते हैं। इसके अलावा मीज़ॉन के नाम से आते हैं, तो इनका प्लेयर्स अक्सर यूजेज करते हैं। सेकंड हाइपोटोनिक के बाद एक और इसकी टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक। हाइपरटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अगर बात करें, जैसे कि हमने हाइपो में कहा था कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। सो हाइपरटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वो वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वो होते हैं जिसमें साल्ट और शुगर की जो हमारे ह्यूमन बॉडी में है उसके लेवल से इसमें इसकी मिकदार ज़्यादा होती है शुगर की। लाइक वाइज के कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन 6 से 8% उसमें हमने बात की थी आइसोटोनिक में, और 6 से लेस हमने बात की थी हाइपो में। मगर इसमें 8% से ज़ायद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इवन 15 to 17%। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर देन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका पर्पस जो होता है, प्रोवाइड ए हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू रिप्लेनिश मसल ग्लाइकोजन स्टोर आफ्टर इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। और इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए कि इट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू हैव द पोस्ट वर्कआउट सेशन, या दूसरे महीनों में बेस्ट कंज्यूम्ड पोस्ट एक्सरसाइज टू लेड इन रिकवरी, नॉट आइडियल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू स्लोअर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती है तो ये स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, तो इनको एक्सरसाइज के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी फाइन। इसकी एग्जांपल्स में अगर जैसे लोकोजेड एनर्जी है, इसके अलावा गेटोरेड एंड्योरेंस फार्मूले के साथ इसके ड्रिंक्स आते हैं, तो इसको आप मुख्तलिफ अंदाज से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का ये तीनों टाइप्स के ड्रिंक्स जो है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और ड्रिंक्स हैं जिनको हम स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम देते हैं। मेजर ये 3 टाइप्स हैं, मगर देयर इज़ अनदर टाइप दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स की अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इनकी जो है वैल्यू जो होती है डाली होती है कि ताकि ये आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हुआ हुआ है वो ख़त्म हो जाए। सो विद मिनिमल टू नो कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स उस तरीके से ऐड नहीं होते, जबकि उसमें आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पर्पज़ की बात करें तो रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट कैलोरीज और शुगर्स। और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? सूटेबल फॉर रीहाइड्रेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी इन हॉट क्लाइमेट और व्हेन स्वेटिंग हैवीली। जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको हाइड्रेशन के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी पूरा करता है। सो इसकी एग्जांपल की बात करें तो नुऑन हाइड्रेशन टैबलेट्स मिलती हैं, या पेडियालाइट स्पोर्ट के नाम से इसके मुख्तलिफ ड्रिंक्स आते हैं। सो आप इसका इस्तेमाल अगर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स के तौर के ऊपर किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसमें बात करें, कुछ जेल्स और ड्रिंक्स ऐसे भी आते हैं जिनको हम नाम देते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि कार्बोहाइड्रेट जेल एंड ड्रिंक्स। कार्बोहाइड्रेट्स जेल्स एंड ड्रिंक्स की बात करें तो इसकी कंपोजिशन जैसे कि वर्ड से ही ज़ाहिर है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफन इन जेल फॉर्म और हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड। इसके पर्पज़ की बात करें तो ये प्रोवाइड ए क्विक सोर्स फॉर एनर्जी ड्यूरिंग द एंड्योरेंस इवेंट। सो इसको ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या साइकिलिंग या अदर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में इसका ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ में आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के काम आते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो जीयू एनर्जी जेल्स के नाम से आते हैं, क्लिफ शॉट एनर्जी जेल्स के नाम से इसकी मार्केट में जेल्स अवेलेबल है। सो हमने देखा देर आर 5 टाइप्स देखी, जो मेजर 3 थी हमने कही, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ड्रिंक्स से। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जिसका अक्सर इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, और एक कार्बोहाइड्रेट जेल और ड्रिंक्स के नाम से देखे। तो अब अगर हम बात करें कि इनके की इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से इनको हम स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का नाम देते हैं,
तो की इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्योंकि हम इसके से 3 फंक्शंस अक्सर आप देखें कि लेते हैं कि इसको हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, द प्राइमरी कंपोनेंट फॉर द हाइड्रेशन जो है वो वाटर है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। कॉमन फॉर्म इंक्लूड ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज एंड माल्टो डेक्सट्रिन के ज़रिए इसका डाला जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये इसका की इंग्रेडिएंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल है। और इसके अलावा फ्लेवर और स्वीटनर डाले जाते हैं ताकि आपको प्लेटेबल लगें या आपको टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको अच्छे लगें, जो कि इन्हांस द टेस्ट एंड प्लेटेबिलिटी, इनकरेजिंग द कंजम्पशन, कि आपको फिर वो चाहे जिस तरीके का वो स्ट्रॉबेरी के जायके में, वनीला के जायके में या चॉकलेट के जायके में, आपको जिस जायके में पसंद है वो इस तरीके के। तो ये उसके हम कहते हैं कि ये की इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। अब इनके बेनिफिट्स की बात करें कि स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का कोई फ़ायदा भी होता है, तो बिल्कुल इसमें ये हाइड्रेशन भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी देते हैं और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सो हाइड्रेशन क्विकली रिप्लेस फ्लूइड लॉस थ्रू द स्वेट, हेल्पिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो प्रोवाइड एन इमेंस इमीडिएट एनर्जी सोर्स, डिलेइंग द फटीग, while electrolyte balance replenish the electrolytes lost during sweating, maintaining muscle function and preventing cramps। और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपकी ये एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस बाय मेंटेनिंग एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रेशन स्टेटस, आप जल्दी थकते नहीं एंड्योरेंस के इवेंट्स में और आपकी एंड्योरेंस को ये कैरी ऑन करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेके। वेन एवर यू आर गोइंग टू चूज़ एनी ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, कोई भी आप स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीदना चाहें या लेना चाहें तो उसके लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो जब भी आप कोई भी आपने स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेना है तो उसमें आप इन 4 पॉइंट्स का खुसूसी तौर के ऊपर ख्याल रखेंगे कि एक्सरसाइज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, आपकी पर्सनल टॉलरेंस, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन और डाइटरी प्रेफरेंसेस एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, कि आप कितनी सख्त और कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब आप चूज़ करें तो स्पोर्ट्स ड्रिंक करें। सो शॉर्ट लो इंटेंसिटी एक्टिविटी में ओनली रिक्वायर वाटर और हाइपोटोनिक ड्रिंक्स, मगर अगर लॉन्ग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ हैं तो फ्रॉम आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक ड्रिंक्स फॉर एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट। इसी तरीके से पर्सनल टॉलरेंस की बात करें कि आपको कौन सी चीज़ टॉलरेट करती है, तो सम इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट विद सर्टन ड्रिंक्स। लाइकवाइज टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कंपटीशंस में वो जाने से पहले वो इसका ख्याल कर लें, इसको प्रैक्टिस में इस्तेमाल करके देख लें कि उनको कौन सा टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस, के हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं तो उसमें आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स हैं वो साथ में अच्छे हैं आपके लिए। इसके अलावा डाइटरी प्रेफरेंसेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, के आप कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती या कोई आपको रेस्ट्रिक्टेड की गई है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने देख लेना है। कंसिडर ऑप्शंस दैट आर लो इन शुगर एंड आर्टिफिशियल एडिटिव्स फॉर मीट स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स, खास करके जो वेजन्स होते हैं या जिनको इसके लिए ग्लूटामिन के लिए वो इनटॉलरेंस होती है तो वो ग्लूटेन फ्री भी इसके लिए जो है वो ड्रिंक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स इज़ अ वेरी कॉमन यूजेज इन एथलीट्स या स्पोर्ट्स में। तो जब भी आपने ख़रीदने हैं तो जैसे हमने 5 इसकी टाइप्स बताई हैं, उसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इलेक्ट्रोलाइट और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, और इसके अलावा फिर उनको देखा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें ये भी देखा हमने कि जब भी आपने कोई इस तरीके का ड्रिंक लेना है तो वो कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, उसमें कौन से फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है। सो स्पोर्ट्स ड्रिंक अगर हम बात करें
तो ये सपोर्ट करते हैं हाइड्रेशन को, एनर्जी को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि आप इन चीज़ों से समझ के आप अपने प्लेयर्स के लिए या अपने लिए अगर कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बाद अब हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा पानी के मुख्तलिफ उसके यूसेज देखे, उसके इम्पोर्टेंस देखी, उसके हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के स्टेटस के ऊपर बात की, प्लेयर्स के लिए इसकी बात की। तो इसी तरीके से इसके डिफरेंट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की किस्में हमने देखी। अब हम जो इस पे कंप्रीहेंसिवली बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स में क्या है, या एक स्पोर्ट्स में इसके अगर इसकी पानी की बात करें तो इसकी कॉमन पर्सन के लिए तो है ही है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी अहमियत है, और अगर स्पोर्ट्स में अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसकी अहमियत क्या है। तो वाटर की स्पोर्ट्स में इज़ क्रूशल फॉर एथलीट्स एंड इंडिविजुअल एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स फॉर सेवरल रीजंस। उसमें सबसे पहली जो रीज़न है, मेंटेन हाइड्रेशन एंड बॉडी फंक्शन, कि पानी की वजह से आपका हाइड्रेशन और बॉडी फंक्शन रहते हैं, जिसमें थर्मो रेगुलेशन है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है पानी के इस्तेमाल के साथ जो है वो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से योर बॉडी प्रोड्यूसेस हीट। स्वेटिंग इज़ द प्राइमरीली वे टू कूल डाउन, और जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग में जब वेपोरेशन के ज़रिए फिर हमारे बॉडी में कूलिंग सिस्टम होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ठीक रहता है। इसके अलावा सेलुलर फंक्शन होता है बॉडी में इसका, जो कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। सो एज बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम का ये पार्ट होता है। So adequate hydration maintains the blood volume, which is crucial for the cardiovascular function and oxygen transport to muscle। और ये तमाम चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये हमारी इन्हांसेस द फिज़िकल परफॉर्मेंस एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन। ये हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, जिसमें मसल फंक्शन की इम्प्रूवमेंट है एंड्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सो मसल फंक्शन में डिहाइड्रेशन कैन लीड टू मसल क्रैम्पिंग, जबकि अगर प्रॉपरली हाइड्रेट हुए होंगे तो इंश्योर्स दैट द मसल्स रिसीव्स एनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जबकि एंड्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इवन माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन इम्पेयर द एंड्योरेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड हेल्प्स टू मेंटेन स्टेमिना एंड रिड्यूसेस द फटीग। जबकि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बेशक इसमें कैलोरीज नहीं होती, बट हाइड्रेशन सपोर्ट मसल स्ट्रेंथ एंड पावर, प्रिवेंटिंग द अर्ली ऑनसेट ऑफ मसल फटीग एंड ड्यूरिंग द इंटेंस एक्टिविटीज़, कि जब आप शिद्दत वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी पावर और स्ट्रेंथ वैसे ही रहती है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट प्रिवेंट्स हेल्थ इश्यूज़। वो हेल्थ इश्यूज़ कौन से हैं, जो कि हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं, जिसमें हमने बात की थी हीट स्ट्रोक्स की, हीट एग्जॉशन की, हीट फटीग की। सो डिहाइड्रेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हीट एग्जॉशन एंड स्ट्रोक। एडिक्वेटली वाटर इनटेक हेल्प टू प्रिवेंट दीज कंडीशंस बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा जॉइंट एंड टिश्यूज़ की हेल्थ, क्योंकि ये लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं, सो वाटर हेल्प्स लुब्रिकेट जॉइंट्स एंड मेंटेन हेल्दी टिश्यूज़, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरीज। इसके अलावा किडनी फंक्शनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है वाटर। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड सपोर्ट किडनी फंक्शनिंग एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट किडनी स्टोन्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका ये कॉग्निटिव फंक्शन भी जो है उसको भी रेगुलेट करता है वाटर। एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन यू नीड अ गुड रिएक्शन टाइम, डिसीजन मेकिंग एंड कंसंट्रेशन। तो उसके में ये आपको मेंटल क्लैरिटी देते हैं। सो डिहाइड्रेशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिएक्शन टाइम। सो प्रॉपर हाइड्रेशन सपोर्ट मेंटल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। और इसके अलावा आपकी मूड स्टेबिलिटी से मुराद हाइड्रेशन कैन इन्फ्लुएंस मूड एंड मेंटल वेलबींग, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मोटिवेशन एंड फोकस इन स्पोर्ट्स। सो इसके अलावा अगर बात करें पानी की जो स्पोर्ट्स में अहमियत की, तो वो आपकी ये रिकवरी में एड देती है। रिकवरी से मुराद कि आप फटीग और ट्रेनिंग सेशन से जब आपने रिकवरी हासिल करनी है तो मसल रिकवरी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिन एलिमिनेशन, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के साथ
ये पानी जो है आपको रिकवरी में मदद देता है। मसल रिकवरी से मुराद हाइड्रेशन इज़ एसेंशियल फॉर मसल रिपेयर एंड रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मसल एंड रिड्यूस सोरनेस। जबकि अगर बात करें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, तो वाटर एड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर रिकवरी एंड मसल रीबिल्डिंग। जबकि टॉक्सिन एलिमिनेशन की बात करें, तो एडिक्वेट हाइड्रेशन हेल्प्स फ्लश आउट टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, promoting quick recovery. So all in all, अगर importance of water in sports की बात करें, तो water plays a critical role in sports performance, health and recovery. Proper hydration helps maintain body function, likewise enhancing the physical and cognitive performances, prevents the health issues and supports efficient recovery after any sort of exercise. So athletes should prioritize hydration before, during and after physical activities to ensure the optimal performance and well-being. कि जैसे हमने कहा कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोटोकॉल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डाइट और हाइड्रेशन या फ्यूल, दोनों सूरतों में इन तीनों प्रोटोकॉल्स का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे कि हमने बात की कि हमने देखा कि पानी के पहले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड पानी की शॉर्टेज होनी शुरू हुई है, इसके रिज़र्व्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने बात की है पॉपुलेशन बढ़ गई हुई है, इसके अलावा पोल्यूटेड वाटर है और इसके यूज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब पानी की वी नीड सेविंग वाटर, हमें पानी को महफूज करना है आने वाली नस्लों के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। तो पानी का इस्तेमाल करते वक्त सो सेविंग वाटर इज़ क्रूशल फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज, protecting the environment and reducing the utility costs. So saving water requires a combination of technology awareness and behavioral changes. कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो है हमारा टूवर्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एक्टिविटीज़, ये बिहेवियर बड़ा काउंट करेगा। सो एंड बिहेवियरल चेंजेस बाय अडॉप्टिंग द वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस एट होम, in the garden and within the community, we can continue to conserve this vital source resources, ensuring its availability for the future generation. अब वो उनको हम किस किस अंदाज से कर सकते हैं, घर में किस तरीके से, गार्डन्स में किस तरीके से, या कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ किन तरीक़ों से कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे। सो सेविंग वाटर इन दी होम, लाइकवाइज अगर घर में है तो बाथरूम्स में आपका सबसे पहले जैसे उसमें कोई लीकेज है तो उसको फिक्स करें। सो रिपेयर ड्रिपिंग faucets and leaking toilets promptly. A small drip can waste significant amount of water over the time. इसके अलावा इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स के जो वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करने में मदद दें। यूज़ लो फ्लो शावर हेड्स, फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स टू रिड्यूस द वाटर यूजेज विदाउट सेक्रीफाइसिंग परफॉर्मेंस। इसके अलावा शॉर्टन शावर्स करने चाहिए। सो यूज़ लो फ्लो एम टू टेक शॉर्टर शावर्स, इवन रिड्यूसिंग योर शावर टाइम बाय अ मिनट और टू कैन सेव गैलन्स ऑफ वाटर। कि इसमें अदरवाइज शावर के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसका इवन ये भी किया जा सकता है कि बाथ टब में पानी को डाल के तो उससे आप नहा लें। टर्न ऑफ द टैप, इसी तरीके से जब आपने कोई काम कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है उस वक्त टैप को ऑन करें, अदरवाइज़ ऑफ़ कर दें। सो टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, शेविंग और वॉशिंग योर फेस। इसके अलावा यूज़ ए डुअल फ्लश टॉयलेट, इसमें कंसिडर इंस्टॉलिंग ए डुअल फ्लश टॉयलेट दैट यूजेस लेस वाटर फॉर लिक्विड वेस्ट एंड मोर फॉर सॉलिड वेस्ट। तो आप इस तरीके से डुअल टॉयलेट्स का जो है उसका इंस्टॉलेशन जो है फ्लश टॉयलेट्स का वो करके तो उसमें भी पानी का सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से घर में आप किचन में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। लाइकवाइज कि फिक्स द लीक्स, इसके अलावा कि कहीं पे लीकेज हो रही है तो उसको ठीक करवाएं। इसके अलावा एफिशिएंट डिश वाशिंग, यानी कि रन डिश वाशर्स ओनली व्हेन फुल टू मैक्सिमाइज वाटर एफिशिएंसी, कि जितने पानी की ज़रूरत है डिश वाश करने के लिए उतना इस्तेमाल करें। यूज़ द इको और वाटर सेविंग मोड ऑन योर डिश वाशर्स इफ़ अवेलेबल, कि ये मार्केट में आई हुई हैं चीज़ें, आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड वाशिंग डिशेस के फिल द सिंक और बेसिन विद वाटर इंस्टेड ऑफ
लेटिंग द टैप रन कॉन्टीन्यूसली, कि आप बेसिन या उसमें सिंक में पानी इकट्ठा करके तो उसमें बर्तन धो सकते हैं, या बजाय इसके कि टूटी खुली हुई है या वो टैप जो है ऑन है और आप उसमें लगातार पानी का यूजेज कर रहे हैं। यूज़ वाटर एफिशिएंट डिश वाशर्स के चूज़ एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंट मॉडल्स व्हेन रिप्लेसिंग ओल्ड डिश वाशर्स, कि ये आजकल जो नए मॉडल इसके आए हुए हैं डिश वाशर्स के, आप उनका यूजेज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री रूम में, घरों में कि जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, उसमें भी आप केयर्स कर सकते हैं। लाइकवाइज फुल लोड ओनली, के रन वॉशिंग मशीन्स विद फुल लोड्स टू मैक्सिमाइज वाटर यूजेज एफिशिएंटली। इसी तरीके से एडजस्ट वाटर लेवल्स, के पानी का लेवल जो है उसको एडजस्ट करें। इफ़ योर वॉशिंग मशीन्स अलाउ एडजस्ट वाटर लेवल टू मैच द लोड साइज। इसके अलावा अपग्रेड the appliances, consider the high efficiency washing machines that uses less water per cycle। सो इस तरीके से भी आप इसका वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर को हम आउटडोर में भी सेव कर सकते हैं, लाइक वाइज गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग में। सो वाटर वाइज प्लांट जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, लाइक चूज़ ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड नेटिव प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर, के ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जाए जिनको कि थोड़े पानी की में भी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। एफिशिएंट इरिगेशन का वे इस्तेमाल करें। सो यूज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम or socks houses instead of sprinklers, so water plants early in the morning or late in the evening to reduce evaporation। तो सख्त धूप की करने की बजाय मॉर्निंग या इवनिंग में वाटर प्लांट्स को आप पानी दे सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग की बात करें तो अप्लाई मल्च अराउंड द प्लांट्स टू रिटेन मॉइस्चर एंड रिड्यूस द नीड फॉर द फ्रीक्वेंट वाटरिंग, कि उसकी वो दौर हम कहते हैं कि बना लिए जाते हैं उसके इर्द गिर्द, कि ताकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी ठहर जाए और वहाँ पे उसको नमी मिलती रहे पानी की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो इंस्टॉल रेन बैरल्स टू कलेक्ट रेन वाटर्स फॉर यूज़ इन योर गार्डन, कि उसका पानी, बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर्स, सो यूज़ इरिगेशन controllers that adjust watering schedules based on the वेदर कंडीशंस, कि आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम कहते हैं कि स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर्स हैं। लान केयर में आप लिमिट द लान एरिया, बजाय इसके कि उसको अपने बहुत बड़ा लान एरिया बनाया और लिमिटेड आप लान एरिया, रिड्यूस द साइज ऑफ योर लान एंड रिप्लेस इट विद वाटर एफिशिएंट लैंडस्केपिंग। इसके अलावा प्रॉपर मोइंग, कि उसकी कटाई आप अच्छे अंदाज से करें। कीप योर लॉन मोवर ब्लेड्स शार्प एंड सेट द हाइट ऑफ 2 to 3 इंचज़ टू एनकरेज डीपर रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस द वाटर नीड्स, के उसको फिर पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने उसके जो घास जो है वो छोटा किया होगा। एरेशन से मुराद ये है कि योर लॉन टू इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस रन ऑफ, के पानी जो है उसका कंट्रोल्ड और इकोनॉमिकल यूजेज हो जाए, इसका एरेशन का यूजेज किया जा सकता है। जब सेविंग वाटर एट कम्युनिटी एंड वर्क प्लेसेस की बात करें तो इसको वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो जनाब इसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, जिसमें हम स्कूल में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में इसके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स रखे जाएँ और उसमें बताया जाए कि वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर सेविंग पॉलिसीज़ जो हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो अपने प्रोविंशियल लेवल या फेडरल लेवल, इसकी पॉलिसीज़ इस तरीके से हों कि इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ इंकरेजिंग वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ इन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड वर्क प्लेसेस। इसी तरीके से अगर बात करें तो एफिशिएंट अप्लाइंसेस एंड फिक्सचर्स, कि ऐसी अप्लाइंसेस का यूजेज किया जाए, उनका फिक्सचर किया जाए जिसकी वजह से कि पानी का जो इस्तेमाल जो है वो एफिशिएंट यूज़ हो। सो इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फिक्सचर इन पब्लिक रेस्ट रूम्स एंड किचन्स। इसके अलावा लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर, के इसके सिलसिले में कि जहाँ जहाँ से लीकेज हो रही है उसको माइनर ना लिया जाए और वहाँ से लीकेज को डिटेक्ट करके उसका फौरी तौर के ऊपर
उसका हल किया जाए, ना कि उसको पानी को वेस्ट होने दिया जाए। सो रेगुलरली चेक फॉर एंड प्रॉम्प्टली रिपेयर लीक्स इन कम्युनिटी वाटर सिस्टम्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। इसके अलावा हमारी डेली की जो मुख्तलिफ एवरीडे हैबिट्स हैं, जो कि हम बिहेवियर के तौर के ऊपर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी अगर हम चाहें तो इसकी हम जो है पानी को कंजर्व कर सकते हैं। लाइकवाइज माइंडफुल कंजम्पशन से मुराद है कि बी कॉन्शियस ऑफ वाटर यूजेज एंड अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, कि इसमें हमने ये देखना है कि हमारा ज़हनी तौर के ऊपर हम तैयार रहें कि हमने पानी का इस्तेमाल उतना ही करना है जितनी की ज़रूरत है। रीयूज़ वाटर, पानी को रीयूज़ भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि रीयूज़ ग्रे वाटर, जो कि फ्रॉम स्किन शावर्स एंड लॉन्ड्री फॉर इरीगेशन एंड अदर नॉन पोर्टेबल यूजेस वेयर द अप्रोप्रिएट एंड लीगल, कि जो हम पानी का इस्तेमाल जो आपने किचन में या सिंक्स में किया हुआ है और लॉन्ड्री में किया हुआ है, उसी को आप इरीगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस द वाटर फुटप्रिंट्स, रिड्यूस द वाटर फुटप्रिंट्स से मुराद कि बी अवेयर ऑफ द वाटर फुटप्रिंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू बाय एंड ऑप्ट फॉर द दोज दैट रिक्वायर्स लेस वाटर टू प्रोड्यूस, कि वो ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करें जिनको कि कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना कि वो फुटप्रिंट्स का वो उनका इस्तेमाल करें जिसमें कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। So, some people don't have enough fresh water where they live. It is important for everyone to conserve or save water so that there is enough for everyone. और आने वाला जो वक़्त है वो लोगों के लिए और ममालिक के लिए हम कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। अगर पानी को एहतियात से इस्तेमाल ना किया गया तो आने वाले मौक़ों पे मुल्कों की जंगें जो हैं वो पानी के ऊपर होंगी, और इवन पाकिस्तान और इंडिया की के इस सिलसिले में आबी जारहियत जारी भी है कि अगर हम अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि पानी को सेव नहीं करेंगे, वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वो चाहे डैम्स की सूरत में है, चाहे उसको इस्तेमाल में सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, तो ये आने वाला टाइम जो है हमारे लिए पानी के इस्तेमाल के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो एज ए बीइंग कॉमन पर्सन, एज ए बीइंग अ सिंगल पर्सन, व्हाट कैन आई डू? तो उसमें बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। रिमेंबर दैट बेवरेजेस अदर देन वाटर इंक्लूड सेवरल सब्सटेंसेस यू मे नॉट वांट, कीप अ बॉटल ऑफ वाटर in your car at your desk, try replace one non water drinks with a glass of water daily, कि आप पानी को जो है अपने तौर के ऊपर जब इस्तेमाल ज़्यादा बजाय इधर उधर की चीज़ें खाने के प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें, और सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जहाँ पे भी इसकी लीकेज या कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि हमने बताया किचन में, गार्डन में, लॉन्ड्री में, एट होम, और इसी तरीके से कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप कैसे सेव कर सकते हैं। और एज ए बीइंग टीचर या एज ए बीइंग रोल मॉडल या एज ए बीइंग हेल्दी रोल मॉडल, आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों के सामने खुद पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें कि प्लेन वाटर इज़ द बेस्ट solution for use of for drinking point of view, या हम कहते हैं कि hydration point of view. So work to be a healthy role model for the children you serve. Avoid drinking sugared soft drinks in front of students, so discourage parents from bringing in sugared beverages for the class parties. Encourage the student to drink water by drinking more water yourself. Let your students catch you're doing something healthy, कि अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को ये प्रमोट करें कि प्लेन वाटर इज़ द बेस्ट वन as compared to different caffeinated drinks, likewise beverages, likewise other drinks, or as a being teacher you are the role model for others as well. तो मैं भी यकीनन आपके इस लेक्चर के बाद जाके पानी पीऊँगा, और ताकि आप भी प्लेन वाटर को इस्तेमाल करें पीने के लिए। दैट इज़ द मच हेल्दी ड्रिंक एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट बेवरेजेस, जो कि आपको मुख्तलिफ अंदाज से नुकसान भी पहुंचाती हैं। और इसी तरीके से इस अहद के साथ कि हम पानी को सेव करेंगे और आने वाली नस्लों तक, ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो, जो कि फोरसी की जा सकती है। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
पानी के ऊपर हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू की, इसके इस्तेमाल, इसके ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इसकी इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और इसके जो हैं बॉडी में फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। आई होप कि इसके साथ आपके जो नॉलेज ऑफ थर्स्ट है, जिसकी पानी के समझने की जो उसकी अप्रोच है, वो यकीनन बेटर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।